नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा से संस्कृत विषय के चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यह पाठ का पहला सेशन हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो हास्य यानी हंसी मजाक, बाल यानी बच्चे, कवि यानी जो कवि होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कहते हैं, और सम्मेलनम, सम्मेलन यानी कि उनका एक एकत्र होना, एक मंच पर एकत्र होना और कवि सम्मेलन करना। तो इस पाठ में हम करने जा रहे हैं, इसमें 4 बाल कवि हैं और ये चारों बाल कवि हास्य से भरी कविताएं कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये एक तरह से कविताओं की उपासना करना हो गया है या उल्हेलना करना हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले जो है ब्रैकेट्स में दिया गया है ये, यानी कि ये मंच, कवि सम्मेलन यानी कि एक ड्रामा टाइप है और एक मंच तैयार किया गया है। इस मंच पर बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है यहाँ पर अनेक हास्य कविताएं इस पाठ में दी गई है। इस पाठ में अधिकतर हमने अव्ययों का प्रयोग किया है। जी हाँ, अव्यय, अव्यय यानी हिंदी में हम अव्यय इसे संस्कृत में कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी अव्यय यानी जो शब्द की परिभाषा नहीं बदलती है, जैसे उसका वचन, हम वचन नहीं बदल सकते, उसका लिंग नहीं बदल सकते, या उसकी विभक्ति हम नहीं बदल सकते। तो ये सब चीजें हम उसको नहीं बदल सकते। जैसे और क्या है, और कहा है, हिंदी में अगर हम और कहते हैं तो और इसका वचन, लिंग या विभक्ति सब एक ही जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो इसमें हमने अव्ययों का प्रयोग किया है इस पाठ में। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे पाठ में हम चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी भी किससे अव्यय हम कहते हैं। यहाँ पर विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवय मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। यानी विविध वेशभूषा धारिणः यानी कि विविध वेशभूषा, अलग अलग पोशाकों में, चत्वारः यानी 4, बाल कवय यानी बच्चे जो कविताएं करते हैं, बाल कवि बच्चे जो कविताएं करते हैं, मंचस्य उपरि उपविष्टाः, मंचस्य यानी मंच के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्टाः यानी बैठे हैं, सन्ति यानी है, अधः यानी नीचे, श्रोतारः यानी जो श्रोतागण होते हैं, जो ऑडियंस जिसे हम कहते हैं, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्तः। तो ये सब हास्य कविता श्रवणाय यानी हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकता, बहुत उत्सुक है, क्यूरियस है, सन्ति यानी है, और इसीलिए कोलाहलम च कुर्वन्ति, वो सब कोलाहल कर रहे हैं यानी आवाज कर रहे हैं, नॉइज। आप देखोगे कहीं पर भी कोई भी सम्मेलन होता है तो वहां पर मंच पर जब तक आते हैं लोग या बैठे हैं या जो भी है, तो पीछे के लोग जो नीचे बैठे हैं, जो उन्हें सुनने के लिए आए हैं या जो देखने के लिए आए हैं, वो हमेशा आवाज करते रहते हैं, कोलाहल, उसे कहते हैं कोलाहल, जो आवाज होता रहता है। आगे बढ़ेंगे हम पाठ की ओर। ये आप देख सकते हैं चित्र, यहाँ पर मंच पर खड़ा है जो माइक पर बोल रहा है, उसे हम कहेंगे संचालक। संचालक यानी जो सूत्रधार होता है किसी भी कार्यक्रम का, जो लोगों को कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हैं और बारी बारी से एक एक प्रोग्राम्स करवाते हैं, एक एक इवेंट करवाते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मंच पर 4 बच्चे बैठे हैं जिसे हम बाल कवि कहते हैं। चत्वारः हमने वर्ड यूज किया था, चत्वारः यानी बाल कवि। तो ये बाल कवि जो यहाँ बैठे हैं, और प्लस नीचे जो कई लोग आपको बड़े छोटे सभी उम्र के लोग दिखाई दे रहे, जवान भी है, बूढ़े भी है, तो ये सभी लोग यहाँ पर इन बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए हैं, कवि सम्मेलन में आए हैं, कविताएं सुनने के लिए, हास्य से भरपूर कविताएं जिसमें सिर्फ हंसी मजाक ठहाके, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी कविताएं इसमें यहाँ पे बताई गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें हमें कितनी हंसी आती है, देखते हैं। संचालकः, यहाँ पे ये डायलॉग टाइप में ये पूरा चैप्टर दिया गया है, डायलॉग्स टाइप में, यानी कि यहाँ पर एक एक जो किसने कहा है
उसका नाम पहले लिखा जाएगा, फिर उसने जो जो कहा है उसके बारे में लिखा जाएगा, तो डायलॉग्स जो हम कहते हैं। अभी जो है संचालक अलं कोलाहलेन अद्यम परम हर्षस्य अवसरः, यानी कि आवाज मत करो, अलम कोलाहलेन यानी कि आवाज मत करो, चुप रहो, अद्यम पर हर्षस्य अवसरः, यानी आज यहाँ पर बहुत ही प्रसन्नता भरा अवसर है। हर्षस्य यानी प्रसन्नता भरा अवसर है। यतः अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतार, यहाँ पर अब अस्मिने जो हो रहा है, कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः यानी कविताओं का मजाक उड़ाने जा रहे हैं। काल या पकाश्च यानी कि समय बर्बाद करना, काल यानी समय, यापकाश्च यानी बर्बाद करना, बिना मतलब के उसे वेस्ट करना। भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः, यानी यहाँ पर भारत के जितने भी हास्य कवि है वो धुरंधर है, मतलब एक्सपर्ट्स है, वो सब यहाँ पर सम्मिलित है। समागतम सन्ति एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, यानी कि अब हम उन सभी का करतल ध्वनिना, करतल, कर यानी हाथ, तल यानी ताली, तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनके स्वागत कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करें। एतेषा यानी इन सभी का स्वागत करते हैं। एक बार मैं फिर से रीड आउट कर देती हूँ। अलम कोलाहलेन यानी आवाज मत करो, अद्यम, अद्यम यानी आज, परम हर्षस्य बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अवसर है, यत अस्मिन आज यहाँ इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार जो कविताओं को तोड़ मरोड़ करके उनका नाश कर देता है या कविताओं के नाम पर धब्बा है, हंतार हम उसे कह सकते हैं। काव्यहंतारः काल यापकाश्च यानी जो समय बर्बाद करने वाला होता है। भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, यानी कि यहाँ पर बाल कवि जो आए हैं भारतवर्ष से, ये सारे के सारे समागत है, यहाँ पर सम्मिलित हो चुके हैं। एहि करतल ध्वनिना यानी उनको, उन सबका हम स्वागत करें कैसे, तालियां बजा के। करतल ध्वनिना, कर यानी हाथ, तल यानी ताली और ध्वनि तालियों की आवाज से। वयम एतेषा, वयम यानी हम सब, उन सब का स्वागत करते हैं, कुर्मः। देन गजाधरः, गजाधर एक कवि है, पहले कवि है जो यहाँ आए हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, यानी सभी को मेरा प्रणाम। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, मैं जो आया हूँ सबसे पहले यहाँ कविता बोलने, मैं आधुनिक वैद्य के बारे में कविताएं सुनाऊंगा। आधुनिक यानी आज के मॉडर्न डॉक्टर्स, वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर्स, ओके, आज के मॉडर्न डॉक्टर्स के ऊपर मैं कविता सुनाऊंगा। उद्देश्य स्वकीय काव्य श्रावयामी, तो आप मेरी कविता सुनिए। श्रावयामी, देखो मैं सुनाता हूँ, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराजः नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम, यानी वैद्यराज उनको नमस्कार है, नमस्तुभ्यम, और वैद्यराज के समान ही जो दूसरा इंसान है वो है यमराज। तो वैद्यराज का दूसरा भाई है यमराज। यमराज को सहोदर, सहोदर यानी भाई, सहोदर का मतलब होता है भाई, तो ये वैद्यराज का भाई कौन है, यमराज। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, यानी यम तो सिर्फ लोगों के प्राण हरते हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यानी यम तो लोगों के प्राण हरते हैं, यानी उनकी जान लेते हैं। लेकिन जो वैद्य होते हैं, प्राणान धनानि च, प्राणों के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। समझ में आया? वैद्य जो यम होगा वो आके आपके प्राण हर के लेके जाएगा, लेकिन जो वैद्य है वो तो आपके प्राणों के साथ साथ आपका धन भी लेके जाएगा। कितना खर्चा होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो, है ना? तो ये सर्वे उच्चै हसंती, यानी सभी लोग जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं ये बात सुनकर। आगे अभी कालांतक, अभी हम कालांतक के बारे में पढ़ेंगे। कालांतक पहले, सबसे पहला हमारा कवि था गजाधर, अभी दूसरा कवि आया है कालांतकः। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे,
ये कहते हैं अरे मूर्खों, वैद्य तो सभी जगह पर है, सभी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो निवारण करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जो क्षमता मुझ में है ना, परंतु न ते मादृशाः कुशला, मादृशाः यानी मेरे जैसे कुशल नहीं है। किस काम में? जनसंख्या निवारणे काम में, यानी जनसंख्या निवारण करने में ये वैद्य मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवणवन्तु भवन्तः, यानी मैं भी आपको ये बात कविता के थ्रू, कविता के माध्यम से समझाता हूँ। चितान प्रज्वलितान दृष्टवा वैद्यो विस्मयामागत, यानी चिता जब जलती है, जब इंसान मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो वो चितान प्रज्वलिताम, यानी कि जब चिता प्रज्वल होती है, जब जलती रहती है, दृष्टवा, तो ये देखकर वैद्य जो है एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं। क्यों? चिता को देखकर अचरज में पड़ने जैसी क्या बात है? अब देखो क्या बात है। नाहम गतो न मैं भ्राता कास्येद हस्तलाघवम, यानी ना तो मैं गया, मैंने इलाज किया, ना तो मेरे भाई यमराज गए, फिर ये जो मौत हुई है ये किसके हाथों का कमाल है? यानी वैद्य यहाँ पर जो है हास्य इस तरह से बता रहे हैं कि वैद्य एक तरह से यम के जैसे ही मौत का रूप लेकर आता है। तो ये सब लोग फिर से हंसने लग गए। आगे बढ़ते हैं। तुंदिलः, अभी तुंदिल जो है दूसरा तीसरा है ये। तुंदिल क्या बोलता है? तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, यानी तंदुस्य यानी आपका पेटू है ये पेट के ऊपर ऐसा हाथ घुमा रहा है और देखो यहाँ पे देखता है ऊपरी हस्तम तंदुलो हम भो, मतलब मैं तो पेटू हूँ, तंदुलो हम भो, मैं तो पेटू हूँ। ममापि इदम काव्य श्रुतयाम, मैं भी यहाँ पर कविता सुनाऊंगा। जीवने धार्यताम च, तो जीवन के ऊपर हमें कविता आपको सुनाऊंगा। पहले दो तो वेद के ऊपर थे, अब ये जीवन के ऊपर है। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे, ये श्लोक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब श्लोक है। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे महाशरीरे दया करू, मतलब जो पराया धन है उसे मत प्राप्त करो। दूसरों का जो धन है या अन्न, परान्न बोला है ना, अन्न, पराया अन्न मत प्राप्त करो। आप मूर्ख हो जो पराया अन्न प्राप्त करते हो। माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर आप दया करो, पराया अन्न मत खाओ। पराया अन्न नहीं खाओ तो अन्न कौन रोज हम उगाएंगे? हम तो नहीं उगाएंगे, अन्न तो खेती में ही उगते हैं, तो हम बाहर से ही खरीद के लाएंगे, है ना। परान्न दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः, क्योंकि पराया अन्न तो दुर्लभ होता है। उनका कहने का मतलब है पराया अन्न तो दुर्लभ होता है, लेकिन ये शरीर तो हमें बार बार मिलता रहता है, तो हमें शरीर पर दया करनी है। तो शरीर पे अभी दया करेंगे, अभी मर जाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, वापस से शरीर मिल जाएगा। कहने का मतलब है मरते रहो और शरीर पाते रहो। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही इसके कहा गया है कि समय बर्बाद करना है और इसे कविताओं का नाश करना। ये हास्य कवि सम्मेलन इस तरह से होता है जिसमें कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी लोग जोर जोर से हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाक का जो है आम कहता है हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव, शरीर का पोषण सबसे उचित काम है, वो होना ही चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्पादि पौष्टिकः पदार्थः एवं भोक्तव्य, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप ऋण लेकर धन ले लो और अपने शरीर का पोषण करो। पोषण करना जरूरी है, अत्यधिक जरूरी है। तथा कथयति चार्वक कवि, तो क्या कहते हैं हमारे चार्वक कवि? ये जो हमारा श्लोक है ये यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो ये जो श्लोक है मैं आपको आगे के सेशन में कराऊंगी, क्योंकि हमारा समय समाप्त होने आ रहा है। आज के लिए मैं इतना ही करूंगी। हमने यहाँ पे 3 श्लोक करे हैं, आगे के श्लोक मैं आपको आगे के सेशन में कराऊंगी, और आज के लिए मैं आपको यहीं पर अलविदा कहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।